कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं। रंधावा जी, सिलसिलेवार तरीके से 5 गारंटियां आपके लीडरशिप ने दी है। आज मैनिफेस्टो कमेटी में क्या रहा? देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी में हम वैसे तो 40 पेज का हमारा मैनिफेस्टो है और उसमें जो 5 गारंटीज़ हैं उनको ज़्यादा जो मेन है जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे कि महिला जो है उनके ऊपर गारंटी, न्याय जो युवा न्याय गारंटी और हिस्सेदारी न्याय गारंटी गारंटी और किसान, ये 5 हमारी हैं। इनमें देखिए कि आज मजदूर काम करता है, उसको मजदूरी नहीं मिलती, तो उसके गारंटी दे दी है कि हम 100 दिन उसकी जो है गारंटी होगी और 400 रुपया उसको पक्का मिलेगा। वक्त जो इसमें दिखा है, जितना भी मनरेगा का कर दिया 400, उनकी शहरी रोजगार योजना गारंटी के जो शहर में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, उनमें वो मनरेगा के अंडर जो नहीं आ रहे थे उनको भी कहा कि गवर्नमेंट आएगी। पहले भी मनरेगा कांग्रेस ने स्टार्ट की, तो जी हाईजेक कर ले, कोई नाम बदल दे, या कोई और कर ले, वो किया। साथ ही साथ से युवा जो है, देखिए जब तक हम यूथ को आगे लेकर नहीं जाएंगे, हम बात तो करते हैं कि यूथ को कैसे लेकर जाना है, उसमें देखिए कि अगर अग्निवीर आएगा तो अग्निवीर 4 साल के बाद कहाँ जाएगा? 4 साल 18 साल की उसकी एज में लेते हैं, 22 में चला गया, शादी भी होगी तो जो रिश्ता करने आएगा तो क्या बताएंगे कि मैं 4 साल का वापस आ गया हूँ नौकरी करके। तो उनकी वो छोड़कर पूरी जो है आर्मी में भर्ती होगी, जैसे पहले थी वैसा ही किया जाएगा। खत्म किया जाएगा। अग्निवीर को खत्म किया। अग्निवीर है ही क्या कि 4 साल के बाद जवान कहाँ जाएगा? अगर देश को ज़रूरत पड़ेगी तो कब फिर अगर पाकिस्तान है या चाइना है तो उनके साथ तो हमें डटकर मुकाबला करना पड़ेगा ना। जो दूसरी जो नौकरियां हैं वो पूरे हिंदुस्तान में जितनी हैं उनका करना पड़ेगा कि नौकरियां, मोदी साहब ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहाँ की 2 करोड़ का मेरे ख्याल 10 साल में 20 करोड़ बन गया। तो 10 करोड़ तो चाहिए था ना, चलो आधा कर लेते, आधा झूठ बोल लेते, तो पूरा का पूरा 100% ही झूठ बोल दिया। साथ ही जो है ये हिस्सेदारी जो कहा कि जितनी, देखिए जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, ओबीसी है, कोई और है, उनका जो राइट बनता है उनको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इसमें सभी देखिए स्टेट्स में जो जो स्टेट है वहाँ पता चल जाएगा। 1931 के बाद तो सेंसस हुआ ही नहीं कि क्या पॉपुलेशन है, कैसी है, होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम सेंसस करवाएंगे, तो बीजेपी क्यों भाग रही है? उसको कहना चाहिए हम सेंसस कराएंगे। तो ये बातें जो हैं आज बड़े लंबी चौड़ी हमारा, और पहली बार मेरा ख्याल हुआ है कि मैनिफेस्टो पढ़कर सुनाया गया। पी चिदम्बरम जी ने 2 घंटे उन्होंने पढ़ा और 1 घंटा हमारी उसके ऊपर डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा कि हमें लिखकर जो है वो भेजिए। और एक और होना चाहिए कि जो जैसे हिली एरिया है वहाँ ये मेरा है कि मैं लिखकर भेजूंगा अभी कि हिली एरिया में जो कंसेंसस मिलते हैं तो कंसेशन मिलती है, तो जो बॉर्डर है सबसे नेग्लेक्टेड बॉर्डर एरिया है पंजाब, हिली एरिया से भी नहीं, जो बॉर्डर है, जो चाइना के साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वो वहाँ से चलकर जितना बॉर्डर है कहीं भी लगता है तो उस बॉर्डर को वो कंसेशन जो वो मिलनी चाहिए, रियायत मिलनी चाहिए। तो एक तो वहाँ इंडस्ट्री आएगी, दूसरा बॉर्डर भी बचेगा। आप क्योंकि मैं भी उसमें ही हूँ, तो मतलब ये सुझाव आपकी तरफ से चिदम्बरम साहब लिखकर भेजूंगा कि ऐसा करना चाहिए कि मेरे ख्याल 50 डिस्ट्रिक्ट आएंगे पूरे इंडिया से, तो उनका भी रहने का हक है। अगर हम पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ अब हैं तो गोलाबारी की आवाज़ सुनते हैं तो हमें वो भी तो होना चाहिए कि हमारा देश है, वो हम कर रहे हैं। एक ये भी कहा गया कि जिस तरह हिमाचल में ओपीएस को लागू किया है, पूरे देश भर में ओपीएस को बिल्कुल ये इसी में ही आ गया है कि ओपीएस पूरे देश में लागू की जाएगी। हरियाणा, हिमाचल में किया और राजस्थान में किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि हेल्थ के बारे में भी उन्होंने कहा कि करना चाहिए कि जैसे राजस्थान में है। तो ये हमने तो राजस्थान के इलेक्शन में भी कहा था कि मोदी साहब जी करो,
गरीब को कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ला रही है राजस्थान के रेप्लिका, जिस तरह से राजस्थान में देखिए दिया हमने सुझाव दिए हैं सभी, सबने। हाँ, तो वो तो अब चिदम्बरम साहब बताएंगे जब वो रखेंगे, हमने सुझाव दिए हैं सभी। एक सवाल सर, आपने रोजगार की बात की, पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार रोजगार की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। अभी चुनाव में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, क्या अभी हमने आरटीआई डाली है कि 28,000 से पहले उन्होंने कहा इतने 22,000 किए, 2 दिन के बाद 28,000 आ गए और एकदम 40,000 पर पहुंच गए। तो आरटीआई में हम करेंगे, क्योंकि मैंने मार्च जो लास्ट सेशन था, ये वाला नहीं, उससे पहले वाला बजट सेशन, उस टाइम मेरे पास क्वेश्चन भी पड़ा है, तो मेरे को लिखकर जवाब आया था उस टाइम। तो उन्होंने 22,000 की नौकरी कहा था कि 2,300 लोगों को हमने नौकरी दी। मेरे पास है और जवाब उसका अमन अरोड़ा का है। तो उस टाइम भी मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि हमने 12,000 नौकरी दे दी। तो लिखती और कोई तो जवानी कुछ और कहते हैं। ये काफ़ी कुछ मिलेगा हमें। पंजाब में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा, बीजेपी अकाली साथ आते हैं, आम आदमी पार्टी आप लोगों के सामने है, किस तरह से आते हैं? देखिए कांग्रेस की पूरी तैयारी है, कोई भी आ जाए। हम पहले भी आए हैं, तो आप भी अकाली दल तो सुनिए, पहले अकाली दल बीजेपी का तो कुछ हो जाए, फिर ही बताएंगे कि ट्रायंगुलर है कि 4 कॉर्नर है। तो कांग्रेस तैयारी अपनी पूरी करके बैठे। रंधावा साहब की क्या तैयारी है, लड़ रहे हैं गुरदासपुर से? देखिए अगर हाईकमांड कहेगी तो हाईकमांड को कौन ना करेगा। जो चेयर मिल गया जो हाईकमांड की है, तो पहले उन्होंने जहाँ भेजा, जहाँ भी भेजेंगे हम लड़ाई लड़ेंगे। कभी भी जो जर्नैल होते हैं, जो उनके फौजों के जो स्टेट के इंचार्ज होते हैं, वो कभी नहीं भागते, वो जो पार्टी कहती है उसी के ऊपर चलते हैं। रंधावा साहब तैयार है अगर लीडरशिप? मैंने कह दिया कि अगर जर्नैल ही भाग जाएगा तो जो फौज कहाँ से लड़ेगी। धन्यवाद, जवाब दे दिया रंधावा साहब ने कि वो तैयार है, लीडरशिप की तरफ से बस इशारा होना चाहिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी तैयारी पूरी रखे हुए हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।